जब खुदा ने सैमुअल को कहा कि यस्सी के खानदान में जा और मैंने किसी एक को मुकर्रर किया है, और जरा तसव्वुर कीजिएगा जब तक सैमुअल वहां पहुंचा नहीं, खुदा ने उसको बताया नहीं कि तूने किसको महसूस करना है। सो सैमुअल खुदा की आवाज को सुनकर यस्सी के घर चला गया। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, खुदा ने सबको रद्द कर दिया। और जरा तसव्वुर करें, जो वहां है नहीं था, जो सैमुअल की निगाह में नहीं था, जो उसके अपने बाप की निगाह में नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुदा की निगाह में था। सो आज सुबह मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर स्काइस, Psalm 27, ज़बूर स्काइस निकालिएगा। और एक खास वर्स है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, देखेंगे अपनी मदद के लिए और रहनुमाई के लिए। ज़बूर स्काइस Psalm 27 और उसकी 4 आयत को देखेंगे। वर्स 4, ज़बूर स्काइस वर्स 4 निकालिए तो बोलिएगा आमीन ऊंची आवाज में। सो अगर बुरा ना बनाए, फिर मैं चाहूंगा एक लम्हा के लिए खड़े हो जाऊंगा, अपनी बाइबल खोल लीजिएगा और मैं चाहता हूं मिलकर इस आयत को ऊंची आवाज में पढ़िएगा। और मेरी ये दुआ है कि हम बाइबल मुकद्दस में जो पढ़ने जा रहे हैं, काश मैं और आप इसको देख सकें, समझ सकें और अपने दिलों में इसको रख सकें। ओके, सो ज़बूर स्काइस उसकी 4 आयत नंबर, उसकी 4 आयत में क्या लिखा, मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है। कितनी दरख्वास्त है? कितनी कितनी? कीप इन योर माइंड, गॉड की कितनी दरख्वास्त थी? सो आप में से कितने गॉड बनना चाहते हैं? मुझे पता कोई नहीं, क्योंकि किसी की भी एक दरख्वास्त नहीं है। आर यू हियर? सो फिर रिपीट करते हैं। ओके, एक मुकरे के दूसरी अगे पई होंगी है, दैट्स द ह्यूमन बीइंग है। ओके, मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है कि मैं उसी का तालिब रहूंगा। वाह! सो दो की दरख्वास्त क्या थी? ओके, आगे कि मैं कुछ दिनों के लिए खुदा के घर में रहूं। थैंक यू। सो गॉड क्या कह रहा है? मैं उम्र भर, क्या ये मुमकिन है कोई उम्र भर खुदा के घर रह सकता है? एक लोग की साल नहीं रहने संग कुछ ना कुछ करना पड़ना। सो व्हाट वाज द डिजायर ऑफ डेविड? दो की दरख्वास्त को ख्वाहिश क्या थी कि मैंने जब खुदा ने मुझे ये मैसेज दिया तो मैं कहा काश खुदा गॉड की स्पिरिट मेरे अंदर आ जाए। ओके, मैं उम्र भर खुदावन के, वजह क्या है? ताकि खुदावन के जलाल को देखूं और उसकी हैकल में, इफ्तिखार का मतलब है क्या? इंक्वायरी। क्या मतलब है? बी से गिक। थैंक यू वेरी मच। किसी रखेगा। और सुबह जो टॉपिक है वो है वन थिंग आई डिजायर। वन थिंग आई डिजायर, मैंने एक चीज की ख्वाहिश की है। ग्लोरी टू बी गॉड। मैं और आप गॉड से बाखूबी वाकिफ हैं, मैं और आप गॉड की लाइफ से बाखूबी वाकिफ हैं कि कहां से खुदा ने गॉड को लिया। जब खुदा ने सैमुअल को कहा कि यस्सी के खानदान में जा और मैंने किसी एक को मुकर्रर किया है, और जरा तसव्वुर कीजिएगा जब तक सैमुअल वहां पहुंचा नहीं, खुदा ने उसको बताया नहीं कि तूने किसको महसूस करना है। सो सैमुअल खुदा की आवाज को सुनकर यस्सी के घर चला गया। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, खुदा ने सबको रद्द कर दिया। और जरा तसव्वुर करें, जो वहां है नहीं था, जो सैमुअल की निगाह में नहीं था, जो उसके अपने बाप की निगाह में नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुदा की निगाह में था। गॉड अपने बाप की निगाह में भी नहीं था, गॉड अपने खानदान की निगाह में भी नहीं था। और सुनिएगा, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी की निगाह में हो या ना हो, अगर खुदा की निगाह के ऊपर है तो यही काफी होगा। Praise the Lord, कि खुदा मुझे देख रहा हो और खुदा को मालूम हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। सो इवन यस्सी को भी कोई इल्म नहीं था, हाँ? उसके भाइयों को भी कोई इल्म नहीं था, इवन सैमुअल को भी कोई इल्म नहीं था। सैमुअल नबी होने के बावजूद
वो नहीं जानता कि यसी के खानदान में कौन है जिसको खुदा ने चुना है। सो सैमुअल ज़ाहिरी चीज़ें देख रहा था। मेरे लिए हैरानगी की बात है, नबी होने के बावजूद वो ज़ाहिरी, आपको मालूम है कितनी दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि जी ये जूती पहन कर चर्च में आ जाते हैं, क्या ख्याल है? सो लोगों की बात करनी गाय किस तरफ होती है, लेकिन खुदा पाँव की तरफ नहीं देखता, खुदा दिलों को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड कि मेरे और आपके दिल में क्या है, दैट्स सिंपल। सो खुदा ने गॉड को कहाँ से लिया, और जंग गाजा कर सैमुअल का मैं उतनी देर का बैठूंगा भी नहीं जब तक तो पूरे खानदान में ठठली सी मच गई, लबो भी गॉड की थे। सो सब उसको ढूंढने के लिए, और सैमुअल वहाँ खड़ा रहा, और जैसे ही गॉड उस घर में एंटर हुआ, खुदा का यही इसको मसा करके। नोबडी नोस, किसी को नहीं मालूम था कि क्या होने को है, लेकिन खुदा को मालूम था कि उसने किसको लेना है, किसको महसूस करना है। इसलिए बाइबल में लिखा है खुदा का डॉग मेरे दिल के, जरा तसव्वुर करें, दिल के मुआफिक का ज़िनाकारी की कि नहीं की, खून भी किया कि नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने कहा डॉग मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। सो मैं और आप गॉग से बखूबी वाकिफ है कि गॉग जंगजू भी था और गॉग बादशाह भी था। पहला तो क्वेश्चन यह, गॉग वेला नहीं था कि वो वेला था और उसे कोई जॉब नहीं मिल रही क्योंकि उसने सोचा मैं खिदमत शुरू कर दूं। इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज नॉट लाइक दैट। लिखा है बथेरे मेरे नाम से आएंगे। तो मैं पिछले दिनों हैरान था क्यों लोग खिदमत में भाग भाग कर आ रहे हैं। खुदा का इसलिए कि खीज मांगा में बथेरे मेरे नाम से आएंगे। वो मेरे भेजे हुए नहीं है, मेरे चुने हुए नहीं है, उनका पेट ही उनका खुदा है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो खुदा ने गॉड को लिया, खुदा ने गॉड को मखसूस करवाया, उसको नॉन किया, और उसकी मखसूसियत किस चीज़ के लिए की कि वो इसराइल का क्या बने, बादशाह बने। और लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीच किया कि गॉड की अपनी ही जान क्या थी, स्कंजा में की। सो दिस मॉर्निंग आप जरा देखें कि दो, अगर आप ज़बूर 26 को गौर से देखें तो मालूम है यहाँ गॉड की आपको दुआ नजर आएगी। That's the prayer of David। हम सोच के कि गॉड सिर्फ गाने वाला था, गॉड सिर्फ बजाने वाला था। आज सुबह जरूरत है कि मैं और आप ये जानेंगे कि गॉड सिर्फ जंग करने वाला नहीं था, गॉड सिर्फ म्यूजिक बनाने वाला नहीं था, गॉड सिर्फ गाने वाला नहीं था, गॉड दुआ करने वाला था। He was the man of prayer। गॉड दुआ करने वाला था। That's all about। गॉड कैसा था जी? ये वो मैंने बहुत पूरे पाकिस्तान में लोगों की मदद करने की कोशिश किया है, और मैंने अभी भी एक कुछ वर्शिपरों को टीच करके आ रहा हूँ। मैं कहा जो वर्शिपर खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारता वो खुदा के लिए कभी भी मौसर वर्शिप नहीं कर सकता। सो गॉड कैसा वर्शिपर था? जो दुआ करने वाला था खुदा के साथ। मैं पिछले दिनों लूसीफर पर स्टडी कर रहा था। डू यू नो लूसीफर जब बोलता भी था तो उसके मुंह से म्यूजिक निकलता था। He was like that। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी। क्या ख्याल है आपका? Think about that। So गॉड भी अब क्या करने वाला था? वर्शिप करने वाला। लेकिन वर्शिप के साथ उसकी जिंदगी का एक और फोकस था, वो क्या था? दुआ। अब जरा देखिए सारी दुआ में गॉड, मालूम है क्या, मैं जरा टाइम नहीं लूंगा, मालूम है गॉड ने ज़बूर 26 में क्या दुआ करा था? ही वॉज आस्किंग द प्रोटेक्शन। वो अपने दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा था, और गॉड को मालूम था मेरी बादशाही, मेरा तख्त मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा। मुझे अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है तो मेरा यहोवा मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा। मेरा किला मुझे महफूज नहीं रखेगा, लेकिन अगर मैं खुदा की पनाह में रहूँगा तो खुदा मुझे महफूज रखेगा। सो इस ज़बूर में गॉड खुदा से क्या मांग रहा है? प्रोटेक्शन अपने दुश्मनों से। सो जब भी आपको प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो किसके पास आए? इसलिए उसने कहा खुदावंद मेरा मोहकम कला है
और मैं उसमें भाग जाता हूँ। सो अब इस आज ज़बूर को लेकर हुए दो ने इसलिए कहा खुदावन, यहाँ पे वो हमको सुना के साथ दुआ भी कर रहा है। ओके, लिखा है खुदावन मेरी रोशनी और मेरी मुझे। सो गॉड क्या कह रहा है, इसका मतलब है ही वॉज अफ्रेड, उस पर हमले हो गए थे और वो खुदा से क्या मांग रहा है। सो वो खुदा को क्या कह रहा है, खुदा मेरे लिए क्या क्या है, खुदावन मेरी रोशनी और कह रहे टेल यू द स्टोरी क्विकली। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इस पैसेज के हवाला से, रह गई आप सुनने के लिए क्या है। ओके, अगर कभी आपने समुद्र में सफर किया हो, एवं मुझे समुद्र में ट्रैवल करने से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं अपने बाइबल कॉलेज में था मुझे 24 घंटे समुद्र का ट्रैवल करना पड़ा। बिग शिप, उसमें रेस्टोरेंट भी था, स्विमिंग पूल भी था, सिनेमा भी था, और मुझे खिदमत के लिए किसी दूसरे शहर में जाना था। और इस वक्त ह्यूज, मुझे लगता है वो दौरे हाज़िरा की टाइटैनिक थी, लाइक दैट। और जब उसमें ट्रैवल करें, क्या आपको मालूम होगा कि समुद्र के साहिल के नजदीक एक लाइट हाउस होता है। क्या होता है जी? और वहां एक लाइट लगी होती है। उसका पर्पस क्या होता है कि जब रात की तारीकी में जहाज ट्रैवल करे, वो लाइट हाउस को देखकर वो ये जान जाता है कि मैं साहिल समुद्र के पास पहुंचने को हूं। अब सुनिएगा, एक शख्स को एक समुद्र पर लाइट हाउस पर मुकर्रर किया गया कि तेरी ड्यूटी यह है कि तूने रात के टाइम इस रोशनी को जला के रखना है। और उसको कुछ तेल दिया गया कि पूरे माह का ऑयल, पूरे महीने का तेल हम तुझे दे गए ताकि हर रोज तूने ये रोशनी करनी है, ताकि लोग भटक ना जाएं, लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, लोग गुमराह ना हो, लोग मुकाम पर पहुंच जाएं। तो जब उसको पूरे महीने का तेल डाल दिया गया, दूसरे लफ्ज़ राशन है, वो समझ आ गई, तो उसको कितने माह का राशन दिया गया? 1 महीने का। और उस तेल का मकसद क्या था? तूने इसको हर रात क्या रखना है, रोशन रखना है, जला के रखना है। एक औरत को पता चला कि इस शख्स के पास ऑयल है, और वो उसके पास आई। उसने कहा बहुत सर्दी है और मैं और मेरा बच्चा सर्दी के मारे ठिठर गए हैं, अगर तू थोड़ा सा तेल हमें दे गए ताकि मैं और मेरा बेटा अपने आप को गर्म कर सकें। तो उस शख्स ने तरस खा के उसमें से क्या दे दिया? हेलो, वो मुकादना कहानी चली कि थे रागी। एक और शख्स को जब पता चला, उसने उसकी मदद किया, वो भी उसके पास चला गया। उसने कहा मुझे भी थोड़ा सा तेल चाहिए ताकि मैं अपने घर को रोशन कर सकूं। सो काफी लोग उसके पास आए, आकर उसे वो तेल लेके चले गए। अब हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद वो तेल खत्म हो गया, और जब तेल खत्म हो गया वो लाइट हाउस की लाइट जला ना सका। जब इंतजामिया तक बात पहुंची, उन्होंने उसकी लाइन हाजिरी करा ली। उन्होंने कहा भाई क्यों तूने लाइट ऑन नहीं की? उसने एक्सक्यूज दिया, उसने कहा देखे मैंने कोई गलत काम नहीं किया, जरूरतमंद मेरे पास आए, मैंने उनकी मदद की है, मैंने उनकी जरूरत को पूरा किया है। इंतजामिया का सुन, ये तेल तुझे इसलिए नहीं दिया था कि तू लोगों की मदद करे, उनकी जरूरत को पूरा करे, ये तेल तुझे इसलिए दिया था कि तू रोशनी करे। और सुनिएगा, खुदा ने मुझे और आपको इस दुनिया में रोशनी बना कर रखा है कि लोग जब मुझे और आपको देखे उनको यीशु नजर आए और वो यीशु के पास आना शुरू हो जाए। That's all about. We are the lighthouse. मैं और आप वो रोशनी का घर है। इसलिए यीशु ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। अगर मैं मदद करता रहूं और रोशनी ना दूं तो यूजलेस है। हेलो, मुझे लगता समझ नहीं आई। तो फिर आपकी रोशनी बुझी हुई है या जल गई है? कि जब लोग मुझे देखें, मेरी और आपकी जिंदगी से उनको यीशु नजर आना चाहिए, मेरी और आपकी गुफ्तगू से उनको यीशु नजर आए, मेरे और आपके किरदार से लोगों को यीशु। कई लोग मुझे कहते हैं जी भाई जी मुख्तलिफ चर्चेज में जी आप उनको टीच करें, वो कपड़े ठीक नहीं पहनते, वो दुपट्टा ऊपर नहीं लेके। मैं कहा लेट मी टेल यू, एवरीबॉडी नोज कि जब वो खुदा के घर में होंगे कैसे आना चाहिए। हेलो, वी आर नॉट बेबी,
वी आर मिच्योर, वी आर ग्रो। क्या ख्याल है? अगर मसीह मुझ में है, ज़रूरी इंसान मुझे बताएगा, जो मेरे अंदर है वो मुझे बताएगा मुझे कैसे जिंदगी गुजारनी है। That's all about. So okay, so दो की दुआ क्या किया? अब जरा तसव्वुर करें, दो ने क्या कहा? मैंने खुदा से। So नंबर वन, दो की दरख्वास्त क्या की? कि मैं, अच्छा यहाँ दरख्वास्त के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो डिजायर। मेरी खुदा से एक ही डिजायर है। तो अगर मैं पूछूं आप में से कोई है जो ये कहे कि भाई जी बस एक कोई ख्वाहिश है? हाँ, क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं होगा। हमारी तो लंबी लिस्ट होगी। किसकी? अ लॉट ऑफ डिजायर, वन बाय वन। एक पूरी होती है और दूसरी, अच्छा कुछ डिजायर जेन्युइन भी होती हैं, हाँ कुछ डिजायर, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता मेरी सिर्फ। अब जरा दौड़ को देखें। नंबर वन, दौड़ कोई फ्री शख्स नहीं था, वो जंगजू भी था और वो बादशाह भी था। अब जरा तसव्वुर करें, जिसके बारे खुदा ने कहा दौड़ मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है, और ज़बूर 27 उसकी 4 में दौड़ क्या कह रहा है? मैंने किससे दरख्वास्त की है? खुदावन से। अब दौड़ कोई रियाकारी नहीं कर रहा था, कोई एक्सक्यूज नहीं पेश कर रहा था, खुदा को इंस्पायर नहीं करना चाह रहा था, खुदा को मुतासर नहीं करना चाह रहा था। वो जानता था खुदा दिलो गुर्दों को जांचने वाला है। वो जानता था कि जो मेरी जुबान पर होगा खुदा मेरे दिल से भी वाकिफ होगा, और जो कुछ हमारे दिल में होता है वही हमारी। अच्छा बास का लोग गल कहेंगे औखी कहेंगे नहीं, मेरा कहने का मतलब मैं कहा भाई जी जो तुसी क्या है वही मतलब है, जिस तरह मर्जी तुसी कमाओ फिराओ जो कुछ आपके। अच्छा औखी गल के बाद चुके मैं के मजाक किया है। मैं कहा जी आपका यही मजाक ने मुझे बता दिया कि जो कुछ आपके वही। सो दौड़ की दुआ जुबान पर कैसे आई? सुनिएगा, मैं बड़ी सिंपल बात आपको क्विकली बताऊं। आप मुझे अपनी दुआ सुना गए, मैं आपकी डिजायर आपको दिखा दूंगा, क्योंकि जो आपकी डिजायर होगी वही आपकी दुआ होगी, और जो आपकी दुआ होगी वही आपकी डिजायर होगी। सो जब दौड़ खुदा के सामने गया, जब दौड़ खुदा से दरख्वास्त कर रहा था, तो दौड़ ने किस चीज की दरख्वास्त की? One thing I desire। और जब खुदा ने मुझे ये मैसेज दिया, मैं कहा खुदा मेरी दुआ है हम जितने भी आज सुबह इस बिल्डिंग में, काश मैं और आप दौड़ बन जाए, काश दौड़ जैसी दुआ, दौड़ जैसी डिजायर, दौड़ जैसी स्पिरिट मेरे और आपके अंदर आ जाए। और जरा तसव्वुर करें, अगर हम सबकी एक ही डिजायर हो जाएगी तो फिर क्या होगा? कभी मायूसी। अच्छा मोस्टली हम मायूस हो नाम में क्या हो, क्यों हो क्या? हाँ कि मेरी डिजायर पूरी नहीं हुई। क्या ख्याल है आपकी? फिर हम ज़बूर 37 याद करके खुदा में मसरूफ गए ओ। अच्छा मसरूफ नहीं, मसरूफ बहुत का। हेलो कहेंगे कि पीक बहुत से लोग मसरूफ हैं पर मसरूफ उन्हें पूछो चर्च क्यों है? बस मसरूफियत बहुत है। क्या? सो आप मसरूफ हैं या मसरूर हैं? अच्छा एक और ना ले लो, यहां तो लोग की मशरूर है जे क्या मसरूफ होंगे? बहुत काम है जो मसरूर होते हैं। हेलो, और आज चर्च में एक सबसे बड़ा रोला पता की है, या मैं मसरूफ होवा या मैं मशहूर होवा। हेलो गैक्स ऑल अबाउट। असी हर रोज एक पोस्ट ला के ना फेसबुक के पूरा दिन वेख के किन्या ने लाइक किया जी को कमेंट ही सुखो। हाँ कई का फोन करके कहेंगे जी तुसी मेरा पोस्ट लाइक नहीं किया। मैं कहा जी तुसी भी मेरा ना करना। हाँ हेलो, कई लोगों को मैंने देखा वो नाराज हो जाते हैं कि आपने मेरा पोस्ट वो बात करना क्या कर देते हैं। लोग कहते वो यार, मैं पिछले दिनों सियालकोट में खिदमत कर रहा था, 2 भाई थे, ग्रेग वर्शिपर ग्रेग, उनके बाप दादे का काम था हारमोनियम बनाना, उनका अपना यूट्यूब चैनल था। मैंने एक दिन गलती से वहाँ प्रीच कर दिया।
1 साल के बाद वापस मैं गया, वो मेरे साथ वर्शिप कर रहे थे। जब मैं कलाम सुना के बैठा, उसने कहा भाई जी एक बात करनी है। मैं कर गया, मैं कहा खैर हो गए। मैं कहा जी भाई जी पास सब क्या? वो पास्टर भी है, ग्रेट वर्शिपर, ग्रेट, वो खुद हारमोनियम बजा के। क्या जी पिछले साल मैंने आपसे कलाम सुना। मैं कहा फिर? क्या यूट्यूब चैनल ही बंद कर दिया है। मैं कहा जी मैंने आपका नुकसान किया, मुझे माफ़ कीजिए। क्या नहीं, जब आप कलाम सुना रहे थे रूल कुदस मुझे कायल कर रहा था, बजाय तू मुझे देखे तो अपने यूट्यूब चैनल को देखता रहता है कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने मुझे फॉलो कर रहे हैं। उसने कहा खुदा ने मुझे ये कहा है, तेरी खिदमत ये नहीं है कि लोग तुझे फॉलो करें, तेरी खिदमत करके तू लोगों को ये इंकरेज करे कि वो मुझे फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। That's a problem. So गॉड क्या कह रहा था? गॉड की दुआ क्या थी? गॉड की दरख्वास्त क्या थी? अच्छा किसी की ख्वाहिश के मुताबिक दुआ भी ना करो भी की हो जाएगा। पागरी और काम की है कि सागियाँ ख्वाहिशा की करे। मैं कहा जी ये खुदा नहीं कर सका कि करनी है मेरे को भी नहीं चाहिए। सो गॉड, अच्छा दुनिया में किसी आप ऐसे शख्स को जानते हैं जिसकी एक ही ख्वाहिश हो? हाँ मैं जानता हूँ डेविड। क्या सिंपल। आप कहेंगे लो जी कि यीशु सी, मैं यीशु की बात नहीं कर रहा। डेविड जो इंसान था, और मालूम है उसे क्या कहा गया? इब्ने गॉड। उसे क्या कहा गया? लुक एट दैट। सो गॉड की डिजायर क्या थी? कि वन थिंग आई डिजायर। अब जरा तसव्वुर करें कि गॉड क्या दुआ करे। अगर मैं और आपसे पूछा जाए कि आपकी डिजायर क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, तो हमारी लिस्ट कितनी होगी? है हम रूहानी की लिस्ट पूरी? क्या ख्याल है? हा? अभी मैं जिस चर्च में कलाम सुना के आया, चर्च ऑफ पाकिस्तान में, और बाद में जिस भाई ने मुझे इन्वाइट किया था वो मुझे बाहर छोड़ने के लिए जा रहा था। कहना पैसा गॉड ब्लेस यू, फिर मुलाकात होएगी। ब्लेस करना सी, लेकिन तुसी गवाइयां अगियां वगियां सुना दित्तियां। आप समझ गए? हैं? आप समझ गए कि नहीं? मैं कहा सुनिए, जो पहले ब्लेस हो क्या उसको इंसान ब्लेस करे या ना करे, जब बस मांगो कि खुदा ने ब्लेस कर दिया तो ये काफी है। क्या साल हो? सो ओके, सो गॉड ने क्या दुआ की? नंबर 1 उसने कहा वन थिंग आई डिजायर, कि मेरी एक ही ख्वाहिश है। सो पहली तो बात मुझे आपको ये देखना होगा मेरी डिजायर क्या है। आपको मालूम है, सुनिएगा, बहुत दफा हमारी डिजायर हमें खुदा से दूर ले जाती है। हेलो, कैन आई टेल यू वंस अगेन? बहुत दफा मेरी और आपकी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो मुझे और आपको खुदा से, खुदा की हजूरी से, खुदा के घर से दूर ले जाती है। लेकिन गॉड ने कहा मेरी डिजायर यही है कि मैं तेरे घर रहना चाहता हूं। इसलिए उसने कहा मैं खुश होया कि की करिए। अच्छा रूहानी जवाब ना देना, सच्ची मुची का जवाब देना। जिनको कहना क्या जाना खुदा के घर चलिए कि की होगा? हेलो, कई के बेचारे मजबूरी आएंगे कि कई वाकई मैं, जब आपको खुदा के घर का कहा जाता है तो आप कहेंगे क्या होनी चाहिए? सुनेगा, मेरी और आपकी खुशी कहाँ है? Where we glad? हम कहाँ जाके खुश होते हैं? सुनिएगा, मैं चर्च इसलिए नहीं आता कि यहाँ मैं मुझे कलाम सुनाना है। नो सर, मैं यहाँ इसलिए नहीं आता कि मुझे चर्च चलाना है, क्योंकि ये मेरा चर्च नहीं है। मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, जिसका चर्च है वो यहाँ जरूर रहेगा। कलीसिया उसकी है, मेरी कलीसिया नहीं है। मैं दुनिया छोड़ के भी चला जाऊंगा तो चर्च रहेगा। जिसका चर्च है वो चर्च चलाता रहेगा। So what is my desire? मेरी desire. So गॉड ने क्या कहा? मैं खुश होया। So कितने लोग हैं जो पूरा हफ्ता एक्साइटेड रहते हैं कि मुझे इतवार को कहाँ जाना है? मैंने कितनी दफा बताया, पींगों से काम के जावांगे सिर पीग हुए, लेकिन इतवार को अच्छा लिख कई लोगों को पूछे आप आएंगे, बस मूग ही नहीं सी। हाँ मैं कहा लेकिन काम के जाऊंगा भी मूग ना आगे ना जाना। हेलो, आर यू हियर? सुनिएगा, मेरा और आपका खुदा का तलक मूड पर नहीं है। क्या ख्याल है आपका?
और जितना हम दूर होके जाते हैं उतना रिलेशन क्या होता चला जाता है, कमज़ोर होगा चला है। सो गौर की दुआ क्या सी, और आज सुबह मेरी और आपकी दुआ क्या? गौर ने कहा मैंने किसे गुखास किया और क्या गुखास किया है? मैं नंबर वन, वो डिजायर क्या करेगा? डिजायर वन, आई सी द फेस, कि मैं खुदावन तेरा। अच्छा, तालब का क्या मतलब है? किसी के तालब का, किसी के चेहरे का तालब होना, किसी को देखना। आपकी डिजायर क्या है? ओके सुनिएगा, बहुत सारे कहते हैं जी मैं खुदा का क्या हूं? तालब हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है जो दिल से खुदा का तालब होगा, कैसे? वो खुदा को पालेगा। जो दिल से उसको ढूंढेगा वो उसको। सो दो क्या कह रहा है? मैं किसका तालब हूं? अच्छे गिनों का मैं तालब हूं। हा? किसका? मैंने गुखास किया क्या? मैं उसी का। इसका क्या मतलब है? मैं उसी को देखता रहूंगा। हा? क्या ख्याल है? गौर की डिजायर क्या थी? खुदा का। क्या मैं और आप ये कह सकते हैं खुदा मेरी एक ही डिजायर है क्या? आई वॉन्ट टू सीक योर फेस, मैं तेरे चेहरे का क्या लेना चाहता हूं? तालिब। ये जब मैंने तौबा की, निजात पाई, कैन यू बिलीव? रुपया पैसा तो हजारों मील सोचों में है ही नहीं था। कैन आई टेल यू कि गोई से जल्दी से मेरे खानदान को जब पता चला इनकी खिदमत करने के बाज नहीं आना, फिर वो कहते बाइबल कॉलेज चला जा। किसी को उठे भी ना कहाँ पाया। फिर उनका लैपटॉप खरीद ले। मैं कहा वो क्यों? ताकि तेरा लोका की होवे। हाँ समझ गए हो ना? सो ना मैंने लैपटॉप खरीदा, ना मैंने कोई कंप्यूटर खरीदा। मैंने कहा जी मेरा राब्ता इंसानों से हो या ना हो, अगर आसमानों के खुदा के साथ होगा तो यही काफ़ी होगा। ग्लोरी टू बी गॉड। मैं उसका तालब होऊंगा, मैं उसकी तलाश करूंगा, मैं उसको ढूंढूंगा, क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है पहले ढूंढो उसकी रास्तबाजी और उसकी बात से ये सारी चीज़ें तुझे मिलती जाएंगी। सो गॉड की डिजायर क्या थी? कि मैं तेरा क्या होना चाहता हूं? तालिब। मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं। सो आज सुबह मेरी और आपकी तलब क्या है? आप अच्छा कितने लोग चाय के शौकीन हैं? अच्छा कई ऐसे भी नहीं, वो कहेंगे चाय ना पिए कि खाना हजम नहीं होगा। मैं कमाल की साइंस है। जब तक चाय ना पिए, क्योंकि वो उसके क्या है? सुनिएगा, आपको मालूम है क्या? टेल यू प्रैक्टिकल बात। जिसको जब कोई नशा लग जाता है और जब वो उसकी वेन्स में, उसके ब्लड में वो नशा चला जाता है, जब तक वो उस नशे को ना ले वो क्या नहीं होता? वो मुतमिन। फिर वो लोगों की परवाह नहीं करता जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए। कैसा हो कि जब तक मैं उसको देख ना लूं मैं कहूं मैं खुदा सेटिस्फाई नहीं हूं। आई वॉन्ट टू सी योर फेस, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। सो गॉड की नंबर वन क्या खास थी? मैं क्या करना चाहता हूं? उसी का। आप क्या ढूंढ रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? दैट्स ऑल अबाउट। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा मैं। सो नंबर वन गॉड क्या कह रहा है? मैं उसका क्या करना चाहता हूं। नंबर टू, अच्छा ये कैसे मुमकिन है कि कोई उमर भाई खुदा के घर में रहे? हेलो? तो वो भी एक बादशाह और जंगजू, या तो उसको फिर अपना महल छोड़ना होगा, ठीक है, अपनी पोजीशन को छोड़ना होगा, उसको जंग के लिए नहीं जाना होगा, फिर ही वो खुदा के। सो गॉड का क्या मतलब था कि मैं उमर भर कहां रहना चाहता हूं? ये हमारे लिए गॉड है कि खुदा के घर में रहना क्या होता है? मैं कह रहा जुमे को सो एक्सक्यूज लोगों को ना आएंगे कि तुआर को आके कहेगा लॉर्ड ब्लेस मी, हम तेरे घर में आए हैं। आई है? कितने लोग हैं? मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप को परखिएगा रूल की रहनुमाई में। कितने लोग हैं जो जुमे को घर में टाइम जाया करेंगे लेकिन वो खुदा के घर में नहीं होंगे? कोई यहां है? आई नो सम बिजी, लेकिन मैं आपको इनकरेज ये करूंगा
कि आप गौर की तरह कहें, मैं खुश होया जगह मंगू। क्या? मैं घर में रह के खुश नहीं होऊंगा, मैं मजमों में टोलियों में रह के खुश नहीं होगा, मैं एलसी के सामने बैठ कर खुश नहीं होगा, मैं मोबाइल दे के खुश नहीं होगा। मेरी खुशी खुदा के घर में खुदा के लोगों के साथ होगी। That's all about. मैं पिछला वाला आपके साथ नहीं था कि मैं दूसरे चर्च में था अपने इस्लामाबाद के, लेकिन आई मिस यू गाइस। जब अच्छा खुदा का मतलब ये नहीं है कि खुदा यही है, इट्स नॉट अबाउट लोकेशन, ओके? लेकिन इसका मतलब यह कि जब ईमान का जमा होते हैं फिर हम एक्सपीरियंस करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? क्योंकि खुदा तो सब जगह मौजूद है, वो महदूद नहीं है। लेकिन दो क्या कह रहा है कि मैं खुदा के घर में विजिट करूंगा। हेलो, दो खुदा के घर में विजिटर था या स्कूनर करने वाला था? उसने कहा आई डिलाइट, मैं स्कूनर पसीर होऊंगा। वाह! सो गॉड की डिजायर क्या थी दूसरी कि मैं खुदा के घर में रहना चाहता हूं। इट्स लाइक दैट, जैसे खुदा मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है, गॉड खुदा के घर में रहना चाहता है। मुझे 40 साल हो गए चर्च जाके हुए। कितने साल? और मैंने कोशिश किया 40 सालों में मैं कोई संडे मिस ना करूं। हेलो, अब इस्लामाबाद मैं इस्लामाबाद में टीच करने से पहले सेमिनार में मैं बैठा हुआ था। खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, गो स्पोक टू मी, सुनिएगा। खुदा का तुझे मालूम है मैं तेरे लिए दरवाजे क्यों खोल रहा हूं? मैं कहा खुदा क्यों? बास का नियमी से पूछ सकते हैं, ये कह के आपका स्केड्यूल बड़ा टाइट है। इसने कहा अभी तो आप इस्लामाबाद से आए हो, आप नागोवाल क्यों जा रहे हो? यू आर सो टाइट। तो जब मैं इस्लामाबाद में कहा सुनिएगा, प्रीचिंग से पहले खुदा के रूह ने मुझे कहा, खुदा का तुझे मालूम है मैं तेरे लिए दरवाजे क्यों खोलता हूं? मैं कहा खुदा क्यों? खुदा का तू खुशी से जाने के लिए तैयार होता है। हेलो, और फिर एक पास्टर ने मुझे कॉल की, उसने कहा भाई जी मैं आपके लिए दुआ कर, खुदा ने मुझे आपके बारे में कुछ कहा है। मैं कहा जी क्या कहा है, प्लीज टेल मी। उसने कहा मैं उसके लिए इसलिए दरवाजे खोलता हूं क्योंकि वो किसी भी अंजील के मौके को मिस नहीं करता। आइए, मुझे याद है कि टिम और अभी छोटे के एक संग में अमेरिका से वापस आया। आई वाज सो टायर्ड। सुबह 4 बजे घर पहुंचा, 5 बज के 6 बज के सो के तो मेरा प्लान था हम 2 घंटे सोएंगे और चर्च चले जाएंगे, किसी के चर्च। लेकिन सम आई वाज सो टायर्ड, मैंने को 30-35 घंटे ट्रैवल किया था, मैं टाइम पे ना उठ सका। जब इन दोनों बच्चों को इनकी आंख खुली, ये काफ़ी छोटे थे, ये नीचे आए तो उन्होंने कहा जी आज हम चर्च क्यों नहीं गए? मैं कहा यार आप लोगों को पता मैं टाइट था, सो मैं जाना चाह रहा था लेकिन मेरे बगल में इजाज़त नहीं दी। तो टिम ने मुझे कहा पापा आपने हमारा संडे खराब कर दिया है। हेलो, आपने हमारा अच्छा कितने लोग संडे को कहा गया तो कहेंगे हमने एंजॉय किया है, हम रिलैक्स कर रहे थे। कहना टेल यू समसोन दलाला की गोद में सर रख के क्या कर रहा था? और दलाला का मतलब पता क्या है? रिलैक्स। दलाला का मतलब क्या है? कितने लोग हैं जो आज खुदा के घर में नहीं है, वो घर में क्या कर रहे हैं? तो नहीं पता रिलैक्स शिकाएंगे कार्रवाई पा जाएंगे। जब गोद ऊपर रिलैक्स कर रहा था कि काम हो गया। सो गॉड ने क्या कहा? वन थिंग आई डिजायर, मैंने एक ही डिजायर की है और खुदा से दरख्वास्त की है कि मैं क्या करूंगा? तेरा तालिब रहूंगा। और कैसा तालिब रहूंगा? आप कब खुदा के दिल से तालिब हुए हैं? मुझे मालूम है कि मैंने बचपन में खुदा का, मैंने टिम को 3 बातें टीच किया, मैं नौजवानों को टीच करना चाहता हूँ। मैंने इससे 3 चीज़ें कही। नंबर 1, मैं कहा हर रोज़ पाकीज़गी के लिए तुम्हें दुआ करनी है कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर ताकि मैं किसी भी गुनाह में ना उलझूं। ऑलवेज, जब भी आजमाइश है भाग वहाँ से, रन। नंबर 2, मैंने इसे कहा खुदा से अनॉइंटिंग मांगा कर। नंबर 3, इससे खुदा से रूह का बोझ और रेवलेशन मांगा कर। इट्स ऑल अबाउट मैं आपकी दुआ सुन लूँ, मैं आपकी डिजायर बता दूंगा कि वह किसी होगी, क्योंकि जो हमारी ख्वाहिश होगी वही हमारी। इजी हो गया, समझेगा? आज आप अपनी दुआ सुन ले, आपको पता चल जाएगा आपकी ख्वाहिश क्या है।
ओके, सो उसने क्या कहा, मैं क्या करूंगा, खुदा के घर का विजिट करके खुश होऊंगा। सो व्हाट डज मीन, मैं और आप उमर भाई कैसे खुदा के घर में रह सकते हैं? अच्छा, जहां घर का लफ्ज आएगा वो है मसीह। सो गॉड क्या कह रहा है, आई वांट टू बी इन क्राइस्ट, मैं मसीह में रहना चाहता हूं। किसमें? ओके, और हो सकते मैं और आप बिल्डिंग में क्यों नहीं हमेशा रह सकते, लेकिन खुदा का घर यीशु है, और जो मसीह में रहता है वो खुदा के घर में रहता है। कितने लोग खुदा के घर में रहना चाहते हैं? सब? तो खुदा का घर कौन है? तो फिर मुझे आपको किस में आना होगा? लेकिन दुनिया की ख्वाहिशें, जिस्म और जिस्म की ख्वाहिशें मुझे मसीह में आने में क्या करती हैं? ओके, सो गॉड ने दूसरी को खास क्या की, मैं उम्र भर, और एक और उसकी को खास की क्या, ताकि। अच्छा, जमाल क्या होता है? ब्यूटी। जमाल क्या होता है? अब सुनिएगा, जहां जितने भी बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा चीज कौन सी आपको अट्रैक्ट करती है? हाँ, बोल के नहीं पे? हाँ, ब्यूटी। कुछ गला मैं नहीं करांगा। अगर खूबसूरत बिल्डिंग देख ले तो आपको क्या करेगी? हाँ? खूबसूरत लिबास आपको क्या करेगा? खूबसूरत मर्द औरत क्या करेगी? हाँ? ब्यूटी क्या करती है? सो गॉड क्या कह रहा है? खुदा तेरी ब्यूटी ने, तेरी खूबसूरती ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया है। तेरी खूबसूरती ने, तो सुनिएगा, जिसको खुदा अट्रैक्ट करे वो दूसरी अट्रैक्शनों से बच जाएगा। फिर दुनिया और दुनिया की चीजों से अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। आपके ख्याल से यूरोप कितने लोगों का ख्वाब है कि मैं कहां जाऊं? खूबसूरत है, पहाड़, समुंदर, नदियां। न्योमी और मैं और फैमिली अमेरिका में थे, और वो हमारी फैमिली की पसंदीदा जगह है, ठीक है, स्पोकन। वहाँ स्नेक रिवर चलता है। सो हम वहाँ एक आपके दोस्तों के पास गए, मैं कमरे में लेकर हुआ था, ये बाहर से विंडो नॉक करे, कामों कितनी खूबसूरत है। मैं कहा ओके, फिर आए, आज बाहर देखो कितनी खूबसूरत जगह। मैं कहा इट्स ओके। सुनेगा, जो उस खूबसूरती को देख लेता है, फिर दुनिया की खूबसूरती उसके लिए अट्रैक्शन पैदा नहीं करती। हेलो, जब पौलुस यूरोप में इंजील का पैगाम लेके गया होगा, तो रस्ते में कितने खूबसूरत नज़ारे आए होंगे। क्या ख्याल है आपका? सो किसी खूबसूरत नज़ारे ने पौलुस को रोक लिया हो, रुक जा, ये खूबसूरती को देख। लेकिन पौलुस ने जिस खूबसूरती को देख लिया था, दुनिया का कोई भी खूबसूरत शहर, मुल्क, नज़ारा उसको अट्रैक्ट ना कर सका। सो गॉड की खास क्या थी? ताकि मैं तेरे। अच्छा, गॉड अब खुदा को देखेगा कैसे? खूबसूरती को कैसे देखेगा? मालूम है खुदा की खूबसूरती क्या है? ही इज फेथफुल गॉड, वो वफादार खुदा है। इससे बड़ी खूबसूरती पता, पुराने जमाने के लोग की गल करने सा, और बाहर की खूबसूरती ना देखो कि ये कोई बागो सो रहा है कंगो। अभी मैं जिस चर्च में कलाम सुनाऊंगा ना, पता नहीं मेरे बारे जेन च की बन रखे आया सी, तो पादरी साहब ने अनाउंस किया कि जी जिस तरह पादरी साहब सोएंगे ना, मैं चंगा को सोना या कि बुक्का आ गई बुक्का। ओके, फुलों का। सी, ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट। खूबसूरती हमेशा क्या करती है? आपको मालूम है, कोई भी आप खूबसूरत चीज देख रहे, वहां क्या हो जाता है? फिर आप उसको गौर से, तो जब गौर ने खुदा की खूबसूरती को देखा, उसकी वफादारी को, उसकी मोहब्बत को, उसकी रहमत को, उसकी शफकत को, उसकी नेकी को, उसकी मेहरबानी को, उसके रहम को, उसके फजल को, तो उसके कहा मेरी अब एक ही डिजायर है कि मैं तेरी खूबसूरती को देखूंगा। क्या आपने खुदा की खूबसूरती देखी है? हा? जो खुदा की खूबसूरती को देख, फिर अमरीका, अफ्रीका, कोई भी उसके लिए अट्रैक्शन। किसी को हैं? किसी ने मुझे पूछा आपको दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा? मैं कहा जी आज तक कोई नहीं लगा, क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं।
मेरी और आपकी ट्रैक्शन क्या है? गौर ने क्या कहा कि मैं उमर भाई कहाँ रहूंगा? आप में से कितने जो उमर भाई खुदा के घर में रहना चाहते हैं? मुझे पता बड़ा मुश्किल काम है, तुमसे पता मुंगा आठेंगे चुके हैं, तुमसे पता सी जुमे में भी नहीं आएंगे। क्या ख्याल है? I want to encourage you. I want to encourage you. Be in the house of God. खुदा के घर में होगा ये कोई मामूली सी बात नहीं है। It's a blessing. वो हर जगह मौजूद है, लेकिन जब मुकद्दसीन इकट्ठे हो जरा तसव्वुर करें कि फिर उसने क्या कहा, नंबर वन मैं कहाँ रहूंगा? आज सुबह देखे कि आप खुदा के घर में है, मसीह में है। नंबर टू, मैं क्या देखूंगा? खुदा के। सुनेगा, कितने लोग हैं जो लोगों की बेवफाइयाँ देख के हर्ट होते हैं? तो आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इंसानों की बेवफाइयाँ ना देखें, जो वफादार उसकी वफादारी को देखें। आपको तक़वियत मिलेगी, आपको हौसला मिलेगा। आमीन। कल मुझे न्योमी बता रही थी कि किसी ने, एक नौजवान लड़का गंदम की गोलियां खा के हॉस्पिटल चला गया। कहाँ? क्योंकि वो किसी लड़की को लाइक करता था, ट्राई टू सुसाइड। सुनेगा, इंसान की खूबसूरती की ट्रैक्शन हमें मौत की तरफ लेकर जाएगी, खुदा की खूबसूरती की ट्रैक्शन हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाएगी। नो नीड फेयर एंड लवली। यहाँ एक हमारी फैमिली है, उस बहन का जी मेरा बेटा ये पूछ रहा है आप कौन सी क्रीम लगाते हैं? पागरी साहब से पूछे, वो बड़े ग्लो करते हैं। मैं जी मैं ब्लो करता हूँ। आप मेरी बीवी बच्चों से पूछ सकते हैं, नो क्रीम, नो फेशियल। कैन यू बिलीव? जो उसकी खूबसूरती को देख लेता है, उसकी खूबसूरती अंदर से नजर आना शुरू हो जाती है। ही ग्लो, कि यीशु मेरा और आपका ग्लो बन जाए, उसका जलाल हमारे चेहरों से नजर आना चाहिए। रात में लांगा, अच्छा पास कर मेरी बेगम जाती है, जब जी आती है, नहीं उससे कहा आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। कहना टेल यू, जिन्होंने 5000 लाइका लगे बिठाना ना 5000 कि जो किसी दो कहेंगे बट तो खा खोल लिया, कहना देखे आपका चेहरा क्या कर रहा है। उन्होंने नहीं पता रोशनी है। हेलो, सोन के खोखे हमें ना आइएगा। मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपको के, आप जरूर पार्लर जाए, लेकिन जब वो 500 की वार की रोशनी डाल के क्या कहते हैं जी आप आपका चेहरा। आप सुनिएगा, लिसन मी केयरफुली, आई एम गोइंग टू टेल यू। 1 घंटे पार्लर में रहने के बाद आपका चेहरा ग्लो करता है। जब आप उसके घर में रहेंगे तो फिर आपका चेहरा कितना ग्लो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरह से खुदा की रोशनी, खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा। गॉड कहाँ रहना चाहता है? कितने घंटे वो विजिट करना चाहता है या रहना चाहता है? आप विजिट कर रहे हैं या रहाइश पजीर है? थिंक अबाउट दैट। सो मैं आई एम गोइंग टू क्लोज। फिर उसने क्या कहा, ताकि खुदा के घर, ताकि खुदा के क्या देखूं, जमाल को देखूं और उसकी, इसका क्या मतलब है? इंक्वायरी। मालूम है, मैं उसके बारे जान सकूं। अच्छा कहां जान सकूं? उसके लिए मुझे कहां जाना होगा? नहीं कहोगे क्योंकि मैं बादशाह हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं कहानी को महल में बना लूंगा और वो मुझे महल में आकर किसके बारे बताएगा? सुनेगा, खुदा के घर में जाने के लिए दौड़ को अपने तख्त से उठना होगा, दौड़ को अपने महल से निकलना होगा। और सुनेगा, ये दौड़ ही था जिसके दिल में आया मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा। अच्छा सुनिएगा, मालूम है जितनी दौड़ ने खुदा की ज़रूरी को देखेगा किसी ने, वो खुद अहद का संदूक लेकर आया था, और जहां अहद का संदूक होता था वहां खुदा की, उसने ये नहीं कहा नो 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 मैंने बहुत दफ़ा खुदा की हुजूरी का तजर्बा किया है, उसे कहा नो 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 अब मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा। वाह। और उस घर बनाकर मैं वहां क्या कहना चाहता हूं। सो गॉड की दरख्वास्त और गॉड की दुआ क्या थी? मैं क्या करूंगा? सो डिजायर हमें अपनी तरफ खींचती है।
खूबसूरती हमें अपनी तरफ खींचती है। और जब खुदा ही हमारी ख्वाहिश होगा, खुदा ही हमारी खूबसूरती होगी, तो फिर खुदा मुझे और आपको अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। सो दौड़ के दिल की लालसा क्या थी, दौड़ की खास क्या थी कि मैं क्या करूं? मैं खुदा की हुजूरी में रहना चाहता हूं और मैं उसको देखना चाहता हूं। और वो सिर्फ फिजिकल आंखों से नहीं देखना चाहता था, वो खुदा का तजर्बा करना चाहता था। आप में से कितने जगहों ने यीशु को देखा है? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। और जब उसने कहा मैं खुदा की को इंक्वायरी करना चाहता हूं, इसका मतलब पता क्या है? मैं खुदा को जानना चाहता हूं, शख्सी तौर पर उसको जानना चाहता हूं। अगर पहला सैमुएल पढ़े तो वहां बड़े रेफरेंस है कब कब गॉड ने खुदा की इंक्वायरी की। पिछले संडे हमने पिछले संडे देखा जब उसने अपने बीवी बच्चों को खो गया तो उसने खुदा से क्या की? इंक्वायरी, खुदा से रहनुमाई ली। दैट सिंपल। ओके, सो सुनिएगा, जब गॉड कह रहा है मेरी एक ही डिजायर है, मालूम है वो क्या कह रहा है? मैं क्विक क्लोज करने लगा। ही वांट गॉड, वो सिर्फ खुदा को चाहता था। किसको चाहता था? एक के पंज चाहता होंगे, कुछ समझ नहीं आनी, एक छठी है। सो गॉड की एक ही चाह थी, वो क्या था? ही वांट टू नो गॉड, वो खुदा के बारे में जानना चाहता था, वो खुदा को जानना चाहता था। नंबर 2, वो खुदा को खुश करना चाहता था और वो दुरुस्त फैसला करा था। नंबर 3, उसकी गिज़ार इन्फ्लुएंस करेगी आने वाली नस्लों में। मालूम है गॉड के अंदर गिज़ार आई कि वो खुदा के लिए क्या बनाएगा, लेकिन गॉड ना बना सका। लेकिन वो विजन किस में ट्रांसफर हुई? सुलेमान में। और सुलेमान ने आके खुदा के लिए क्या किया? सुनेगा, लिसन मी केयरफुली, आई एम गोइंग टू क्लोज, आखिर में सुन लीजिएगा। अगर खुदा आपकी गिज़ार होगा, आपकी जिंदगी में पूरी हो या ना हो, खुदा वही गिज़ार आपके बच्चों में मुंतकिल करेगा और उनके स्थू पूरा कर देगा। ये मेरी गिज़ार ये नहीं है कि मेरे बच्चे कामयाब हों। दूसरे लफ्ज़ों में मैं चाहता हूँ वो कामयाब, लेकिन मैं जो कहने लगा मेरी दुआ यह है कि मेरे बच्चे ईमानदार हों, वो निजात याफ्ता हों, वो रूह से मामूर हों, वो खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारे। मेरी कोई गिज़ार नहीं है मेरे बच्चे पॉपुलर हों, मेरी गिज़ार है बच्चे प्रोटेक्ट हों। That's all about. सो नौजवान होकर वे आपकी गिज़ार क्या है? इवन बुजुर्गों को भी पूछे दूंगा कि क्यों होंगी ये? हाँ? सो व्हाट इज योर गिज़ार दिस मॉर्निंग? क्या मैं और आप दौड़ की तरह सुबह कह सकते हैं खुदा आई हैव वन गिज़ार, मेरी कितनी ख्वाहिशें हैं? और जब एक ही आपकी ख्वाहिश हो जाएगी तो फिर आप मायूस, जब खुदा ही आपकी ख्वाहिश होगी तो क्या वो आपको मायूस होने देगा? और मोस्टली हम डिप्रेस क्यों होते हैं? लंबी लिस्ट, अभी एक पूरी हुई है तो दूसरी तैयार है, दूसरी पूरी हुई तो, लेकिन जब खुदा मेरी और आपकी ख्वाहिश होगा तो फिर क्या होगा? सो हु इज योर गिज़ार? आपकी ख्वाहिश कौन है? तो सुबह आए, मैं और आप दौड़ की काश स्पिरिट मेरे और आपके अंदर आ जाए और आज सुबह हम ये दुआ करें, काश खुदा मैं दौड़ की तरह ये कह सकूं मेरी एक ही गिज़ार है, मैं तुझे जानना चाहता हूं। मेरी एक ही गिज़ार है मैं यीशु की मांग हो जाऊं। मेरी एक ही गिज़ार है मैं तेरे लिए जिंदगी गुजारूं। मेरी एक ही गिज़ार है मैं कुछ में जिंदगी गुजारूं। मेरी एक ही गिज़ार है कि लोग मेरी जिंदगी से तुझे देखें। मेरी एक ही गिज़ार है लोग जब भी मुझे मिले वो यीशु से मिले। और पौलुस ने भी ये कहा मेरी सारी चीजें मेरे लिए कूड़ा कर मैं एक ही चीज चाहता हूं कि मैं यीशु को हासिल कर लूं। सो पौलुस किसको हासिल करना चाह रहा था? सो पुराने नामे में एक शख्स है जिसकी गिज़ार कौन था? खुदा। नए नामे में भी एक शख्स है जिसकी गिज़ार क्या थी? उसने कहा दुनिया की चीजें मेरे लिए क्या है? क्या जी? अच्छा, आप रुपए पैसे को कूड़ा करके समझेंगे? अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी नेशनैलिटी, लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? ये सारी चीजें मसीह के सामने क्या है? अच्छा, में से कितने लोग हैं जो कूड़ा घर में जमा करके रखते हैं? नो वन। सो दौड़ की नजर में दुनिया और दुनिया की चीजें क्या थी? वाह, व्हाट डिड यू थिंक? और जिनकी नजर में ये दुनिया की चीजें कूड़ा कर खो जाएं, फिर उनकी एक ही ख्वाहिश होता है, वो यीशु मसीह होता है। और मेरी दुआ है कि आज सुबह हम जितने यहाँ हैं
हमारी एक ही डिज़ायर हो, क्या? कि मैं उसका तालब हूँ। नंबर 2, मैं उसके घर में रहूँ। नंबर 3, मैं उसके खूबसूरती को देखूँ। और नंबर 4, मैं इंक्वायरी करूँ, मैं उसे जानना चाहता हूँ तजर्बे से, शख्सी तल्लुकात से। आपकी दुआ क्या है?